नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्कूल में छात्रा से दुष्कर्म मामले का हो रहा चौतरफा विरोध, पुलिस ने आरोपी शिक्षक को भेजा जेल। वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने खोला मोर्चा, कहा जब तक नहीं होगा भुगतान तब तक नहीं करेंगे काम। भाजपा के खिलाफ जदयू चला रहा पोल खोल अभियान, प्रवक्ता बोले षड्यंत्र होगी नाकाम। रहस्यमयी कुएं को देखने के लिए लोगों की लगी रही भीड़, शोध के बाद ही सच्चाई आएगी सामने। और जैन धर्मावलंबियों का दशलक्षण महापर्व शुरू। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के चर्चित सेंट जोसेफ स्कूल की 9वीं की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद चारों ओर इसकी निंदा हो रही है। दरअसल बीते दिनों स्कूल में एक 14 वर्षीय छात्रा के साथ 2 शिक्षकों ने मिलकर दरिंदगी की। वहीं इस घटना के बाद स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावक भी आक्रोशित हैं। साथ ही उनमें अब स्कूल में बच्चों को भेजने को लेकर भी डर है। घटना के बाद पीड़िता के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर सेंट जोसेफ स्कूल में छात्रा के साथ हुए कुकृत्य को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल का पुतला दहन करने के पूर्व ही ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने छात्रों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच बहसबाजी भी हुई। मौके पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुणाल पांडे ने कहा कि स्कूल में बेटियों के साथ इस तरह की घटना बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इधर भाजपा नेता डॉक्टर मृणाल शेखर ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपी को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े किए। शिक्षा जगत को बदनाम करने के लिए 2 शिक्षक के रूप में जो कहते हैं कि गीदड़ के रूप में, भेड़िए के रूप में किस तरह से दरिंदगी की है, और उन शिक्षकों पर तो प्रशासन ने एक दिखावा के रूप में उन पर हथकड़ी तो लटका दी है, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि आगे उन पर कार्रवाई होगा या छोड़ दिया जाएगा। प्रशासन को आज प्रशासन पूर्ण रूप से आज देखेंगे तो यहाँ के प्राचार्य को पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। आज प्राचार्य के देख रेख में ये जब काम हुआ तो प्राचार्य पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? प्राचार्य सीसीटीवी लगाकर अपने कक्ष से इस कृत्य को देख रहे थे, लेकिन इस पर उन्होंने कभी जो है एक बयान तक नहीं दिया। वैसे शिक्षकों को निलंबित तक नहीं किया। प्राचार्य का पूर्ण रूपेण इसमें योगदान है, इसीलिए प्राचार्य पर कार्रवाई करे, भागलपुर प्रशासन से हमारी मांग है। जल्द ही इस ऐसे स्कूलों पर जो कई बार देखे होंगे कि सेंट जोसेफ ही क्यों, सेंट जोसेफ का बार बार कहीं किसी न किसी रूप में शिक्षकों का वीडियो वायरल हो या फिर अन्य जैसे घटना यहाँ से होता आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि जल्द ऐसे स्कूलों पर ताला लटकाया जाए, अन्यथा हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। देखिए, ये सेंट जोसेफ की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कठोर से कठोर सख्त कार्रवाई और सजा मिलनी चाहिए। ऐसे दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी जो समाज के लिए खतरा है। मैं भी एक पिता हूँ, मेरी भी बच्ची है, आप भी किसी न किसी बच्ची के पिता होंगे, और लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजकर निश्चिंत होते हैं। एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है कि घर के बाद कोई बच्ची यदि सबसे ज़्यादा महफूज है, सुरक्षित है, तो वो स्कूल में है। लेकिन जिस प्रकार की घटना सेंट जोसेफ में घटी है, इन दुराचारियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। इनको बीच चौराहे पर दंडित करना चाहिए। हमारे देश का कानून भी लिबरल है कि वो किसी न किसी तरीके से वो रास्ता ढूंढकर बच जाते हैं।
मेरे जैसे लोग यदि कभी भी महादेव ने अवसर दिया तो ऐसा कानून इस देश में होना चाहिए जो कोई भी व्यभिचारी, अनाचारी, दुराचारी इस तरह की हरकत करने के पहले उसकी रूह कांपे, उसके मन में यह ख्याल आए यदि ऐसी गलती हमने कभी की तो उसका परिणाम कितना गंभीर हो सकता है। और जैसे दुनिया के कई मुल्क में इस तरह के दुराचार की सजा मृत्युदंड है, सीधी वो मैं मांग करता हूं यहाँ के एसएसपी से कि वो स्पीडी ट्रायल कराकर इन दुराचारियों को पूरे साक्ष्य के साथ, और एसएफएल की टीम भी गई थी, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई जल्द से जल्द हो जो दूसरे अपराधियों के लिए, दुराचारियों के लिए एक नजीर बने। और स्कूल प्रशासन भी इस शक के दायरे में है, संदेह के दायरे में है। स्कूल प्रशासन क्या कर रहा था जब इस तरह की हरकत हो रही थी? क्या वो कैमरे के पहुंच से दूर है? जिस जगह पे ये घटना हुई, ये पूरा जांच का विषय है और जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। भागलपुर नगर निगम में मंगलवार की अहले सुबह से सैकड़ों सफाई मजदूर ने अपने कामकाज को ठप कर दिया है। साथ ही नगर निगम के मुख्य द्वार पर अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें उनका बकाया वेतन आज के आज दिया जाए, नहीं तो वह लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। साथ ही प्रदर्शनकारी सफाई कर्मियों ने आक्रोशित मुद्रा में कहा कि हम लोगों को नगर निगम प्रशासन की ओर से बरगलाया जाता है। हर महीने कहा जाता है कि वेतन समय पर मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता है, जिससे उन लोगों को काफी परेशानियां होती है। साथ ही प्रदर्शनकारी सफाई कर्मियों ने भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल को जमकर कोसा और मेयर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन लोगों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। हर वर्ष विश्वकर्मा पूजा में उन लोगों के लिए नगर निगम की ओर से भव्य भोज का आयोजन किया जाता था, लेकिन वह भी नदारद हो गया। वहीं लड्डू हरी ने कहा कि यहाँ के अधिकारी आश्वासन तो देते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। प्रदर्शन के दौरान कई पार्षद एवं सफाई कर्मी मौजूद थे। दूसरा महीना होने जा रहा है, मगर पेमेंट नहीं मिलने की वजह से इन दलित कर्मचारियों को जो स्थिति गंभीर जा रही है, बाल बच्चा भूखों मर रहा है और भरण पोषण नहीं हो रहा है। एक तो डेंगू का भी बीमारी आया है, उसके लेकर भी कई कर्मचारी के घर में बीमार लोग हैं और उसके दवा दारू के लिए पैसा नहीं रहने की वजह से काफ़ी इनको कष्ट हो रहा है। दूसरा बात था कि नगर निगम के द्वारा जो भी काम होती थी पहले, एक तो शहर भी सफाई होती थी और टाइम के पहले मजदूरों को पेमेंट हो जाती है, मगर जब से एजेंसी आई है, एक तो शहर क्या स्थिति है, ये तो पूरे प्रेस से लेकर पूरे शहरवासी जानता है कि एकदम जब से एजेंसी आई है तब से जो है बहुत सारा चीज़ संसाधन की कमी है। एजेंसी के द्वारा कोई सामान भी नहीं मिल रहा है और उसके बावजूद भी जो है कर्मचारियों के ऊपर दबाव है कि नहीं काम टाइम पर काम करो, टाइम पे घर जाओ। अगर इस स्थिति रहेगा तो वेतन भी मिलना चाहिए इनको ना, सारी संसाधन का भी सुविधा होना चाहिए, और नहीं तो फिर काम करने से क्या फायदा। क्या महीना से वेतन नहीं मिला? दूसरा महीना चला, दूसरा महीना ही जा रहा है, पेमेंट नहीं मिला। जबकि कंपनी का एग्रीमेंट हुआ था कि 10 तारीख तक पेमेंट कर देंगे, अभी तक कहीं कुछ नहीं है सुनवाई। जनता दल प्रदेश कार्यालय द्वारा निर्देशित कार्यक्रम जाति आधारित जनगणना को लेकर भाजपा के द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र का पोल खोल अभियान के दूसरे चरण में जिला जनता दल भागलपुर द्वारा काली पट्टी बांधकर 0 माइल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया और भाजपा विरोधी नारे लगाए गए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य संजय राम, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती, सजीव सिंह, महिला अध्यक्ष सोनी कुमार, जिला उपाध्यक्ष दिवाकर सिन्हा, मनोज मंडल, वीनू बिहारी, हिमायू खान, कोषाध्यक्ष वीरू कुशवाहा, सोशल मीडिया सेल संयोजक रवीश रवि, युवा अध्यक्ष रजनीकांत, नगर युवा अध्यक्ष सोमू राज, रिंटू चंद्रवंशी, खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष दीपक चौहान सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के गोराडी प्रखंड के हरचंडी गांव स्थित बदारी बहियार में एक ऐसा रहस्यमयी कुआं मौजूद है जिसके पानी को देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। दरअसल धान के खेत के बीचों बीच एक ऐसा कुआं है जो पिछले 2 दशकों से सूखा पड़ा था, लेकिन अब अचानक उसमें पानी आ जाता है। साथ ही कुएं का पानी लगातार उबल रहा है जो लोगों को अचंभित कर रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि उबलता हुआ ये पानी गर्म होने की जगह बिल्कुल
बिल्कुल ठंडा है। गांव की एक युवक ने सीढ़ी के सहारे कुएं में उतरकर देखा तो पानी से ऊपर की ओर दबाव बन रहा था, लेकिन जलस्तर में वृद्धि नहीं हो रही। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। आश्चर्य की बात यह है कि जिस इलाके में चापाकल और कुएं का लेवल 80 फीट के करीब पहुंच गया है और ऐसे में 20 से 25 फीट गहरे कुएं में अचानक पानी कैसे आ गया। ग्रामीण अभिषेक चंद्रवंशी ने बताया कि उबलते हुए ठंडे पानी के रहस्य को जानने के लिए गांव के प्रोफेसर एवं डॉक्टर ने कुएं के पानी को निकालकर इसकी TDS जांच की। जांच में यह पानी बिल्कुल पीने योग्य पाया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने इसे पीना शुरू कर दिया और लोग कुएं पर लगातार स्नान करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। इस कुएं को लेकर कई अफवाहें भी गांव में फैल रही है। दरअसल गांव की एक महिला सुनैना देवी ने दावा किया है कि इसके पानी से नहाने से उनके शरीर का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, यह तो जांच का विषय है। 4-5 साल से सूखा कुआं था। सूखने के बाद जो है मना कुआं में पानी उनी कुछ नहीं था। इसमें बोरिंग है, बोरिंग भी सूख के नीचे चला गया था, पानी उनी नहीं था, कुछ नहीं था इसमें। और 5 साल से कुआं बंद था। अब की बार अचानक पानी आया है, एक बार 1 महीना हुआ होगा करीब। उसके बाद 2-3 दिन यही पानी रहा। उसके बाद जो है पानी खत्म हो गया। फिर से मना पानी अपने आप। कैसा पानी है? पानी तो बहुत अच्छा है, खौल रहा है। खौल रहा है पानी। खौल रहा है तो गर्म नहीं है? नहीं, ठंडा पानी है। सुबह में अचानक से पानी दिखा 1 महीना पहले। 3 बजे का टाइम था, हम ही आ रहे थे उधर से, पानी का आवाज आया, हमने देखा। 2-4 आदमी को बोले लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। एक लड़का प्रीतम नाम करके था, उनको बोले तो बोला चलो देखते हैं। आके देखे तो हल्ला हुआ इसका। रात में करीबन 25 आदमी आया देखने के लिए। जैन धर्मावलंबियों का दशलक्षण महापर्व आज से शुरू हो गया है। इसको लेकर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र चंपापुर में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना की। यह पर्व 28 सितंबर को संपन्न होगा। आत्मा शुद्धि के लिए इस महापर्व को जैन धर्म में पर्वराज भी कहा गया है। वहीं महापर्व को लेकर पूरे मंदिर परिसर को सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। जैन सिद्ध क्षेत्र के मंत्री सुनील जैन ने बताया कि दशलक्षण महापर्व की शुरुआत आज से हो गई है, जिसमें होने वाले प्रवचन के दौरान अहिंसा और सहअस्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर साधकों को जानकारी दी जाएगी। अष्टमंगल द्रव्य अक्षण पूजन की व्यवस्था मंदिर के द्वारा कराई गई है, जिसमें अभिषेक के लिए विशेष कलश राजस्थान से मंगाए गए हैं। इस चंपापुर सिद्ध क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत बिहार के अलग अलग जिलों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साथ ही मुनिराज विशल्य सागर का प्रवचन भी आयोजित किया जाएगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे पिंक? हाँ तो हम दोनों मैचिंग, कितना रेयर है ना। मतलब तुम प्रैक्टिकल और मैं इतना इमोशनल। मुझे मीठा खाना पसंद है। भूखे पेट ना तुम कुछ भी बड़बड़ा रहे हो। अरे सही तो बोल रहा हूं। देखो, हम तीज का व्रत रख रहे हैं एक साथ रहने के लिए, पर क्या लगता है निभा पाएंगे? मुझे डेकोरेशंस में लाइट्स पसंद है और तुम्हें दिए। वो दोनों साथ जच रहे हैं कि नहीं, वैसे ही हम भी जचते हैं। साथ रहने के लिए सब कुछ मैचिंग मैचिंग होना जरूरी नहीं है, समझे? हाँ। फिर तो ये भी जचेंगे। मैचिंग मैचिंग तो ये भी नहीं है तुम्हारे नेकलेस के साथ। है तो अलग, फिर भी जचते हैं। ऐसी खूबसूरत जोड़ियों को तीज की शुभकामनाएं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में
यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर की नौगछिया पुलिस ने एक कुख्यात अंतरराज्य बैंक डकैत को गुजरात से गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभियुक्त इसी वर्ष 24 जनवरी को नौगछिया के बैंक ऑफ इंडिया में 20 लाख की डकैती में मुख्य आरोपी था। इसको लेकर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नौगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा निवासी पंकज सिंह नौगछिया में हुए बैंक डकैती का मुख्य मास्टरमाइंड था। पंकज कुमार पर लगभग 1.5 दर्जन से अधिक केस दर्ज है। इस मामले में 5 अपराधियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि डकैत पंकज सिंह नौगछिया और कहलगांव में बैंक डकैती करने के बाद गुजरात के भूज जिला में फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर रह रहा था। वही गिरफ्तार अभियुक्त के पास से तलाशी के दौरान 3 फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए गए हैं। तीनों आधार कार्ड में अलग अलग नाम थे। जानकारी हम लोग को मिली कि गुजरात में भूज जिला अंतर्गत एक समख्याली थाना है, वहाँ पे वो छिपा हुआ है। जानकारी मिलते ही डीआईओ की टीम और थानाध्यक्ष नदी मुकुंद मुरारी, थानाध्यक्ष झंडापुर अजीत, ये चारों आदमी वहाँ पर गए और वहाँ के जो स्थानीय थाना से संपर्क मैंने किया। वहाँ के एसपी साहब से मैंने संपर्क किया, स्थानीय पुलिस सहयोग मिला और उस सहयोग से पंकज सिंह को गिरफ्तार किए। पूछताछ किया गया है। इसमें जो बैंक रॉबरी में बता दूं, मुख्य एक तो नौगछिया का 16-23 बैंक है ही, इसके अलावा ये अलवर राजस्थान में 1 करोड़ रुपए लूट में शामिल था, भिवाड़ी बैंक लूट। भागलपुर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के युवा प्रदेश सचिव संजीव सुमन की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय के सामने से डेंगू जागरूकता रथ निकाला गया, जिसे पार्टी के जिला अध्यक्ष हाजी शाहीन, युवा प्रदेश सचिव संजीव सुमन, वरिष्ठ नेता सह मुखिया कलामुद्दीन, युवा जिला अध्यक्ष सैयद फैजान, जिला उपाध्यक्ष जौहर शाहिद, जिला प्रवक्ता शम्स तबरेज ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। मौके पर युवा प्रखंड अध्यक्ष राशिद, जिला महासचिव शाहजहां, छात्र नेता नवेद अरफी, इजहार कृष्णा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं संजीव सुमन ने बताया कि नगर निगम की काफी उदासीनता है। शहर में हर जगह जल जमाव और कचरा पसरा हुआ है, जिससे डेंगू बीमारी फैलता ही जा रहा है। ये हमारे भागलपुर के लिए अभी जो महामारी चल रहा है, इस वजह से हम लोग पार्टी की तरफ से एआईएमआईएम की तरफ से ये जागरूकता अभियान, ताकि लोगों में एक जागरूकता आ जाए और लोग डेंगू से बचे किसी भी तरीके से। और अगर कोई ऐसा दुर्घटना होता है तो हम लोग उसके लिए हर तक तैयार हैं। आज भागलपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह एवं जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयुष्मान भारत योजना को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ सरकार जन जन तक पहुंचाना चाहती है। मौके पर भाजपा नेता डॉक्टर मृणाल शेखर, बंटी यादव, प्राणिक वाजपेयी समेत पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, भारत की सरकार ने देश में 10 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा था। बीच में 2 वर्ष कोरोना में बीत जाने के बाद भी देश में 50% को कोरोना का आयुष्मान कार्ड बना है, जबकि बिहार में सिर्फ 13% बना है। 2 वर्ष कोरोना में भी तो बंद रहा ही, 1 वर्ष से जब से महागठबंधन की सरकार बनी है एकदम धीमा हो गया है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर तेज गति से ये कार्ड बनेगा तो गरीबों को लाभ मिलेगा और गरीब दुआ देंगे, फिर से नरेंद्र मोदी सरकार में आएंगे, फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे।
इतनी कुत्सित मानसिकता रख के बिहार की सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। सिर्फ 13% ये हुआ यहाँ कार्ड बना है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक योजना के रूप में पूरे देश भर में ये आयुष्मान कार्ड बनवाने का योजना के रूप में लिया है और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। विशेष अभियान चलाने का निर्णय हुआ है। हम आपको बता दें कि आपके शहर भागलपुर में 16,86,320 आयुष्मान कार्ड बनना था, लेकिन बना है सिर्फ 1,68,390। आप स्थिति देख लीजिए कितना अंतर है। क्या चाहती है सरकार? कहती है हम खूब काम करते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं हम तो कामें करते रहते हैं, ये लोग तो बातें बनाते हैं तो काम करते हैं। तो क्या स्थिति है भाई? आखिर आयुष्मान कार्ड बनेगा तो इस राज्य के जो गरीब हैं, जो बीपीएल से आते हैं, जिनका राशन बना है, जो अति गरीब हैं, जिनको दवाई खरीदने का पैसा नहीं हो पाता है, उनको अगर गंभीर बीमारी भगवान न करे हो, लेकिन अगर परिवार में गंभीर बीमारी हो जाता है तो उसके इलाज में बहुत बड़ा ये काम करता है आयुष्मान कार्ड। भागलपुर जिला के शाकुन प्रखंड अंतर्गत सजौर थाना क्षेत्र के रतनगंज भागलपुर मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना की जानकारी राहगीरों ने घर वालों को दी। मृतक की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोहदीपुर निवासी 60 वर्षीय अशोक यादव के रूप में हुई है। मृतक के पुत्र धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि उसके पिता मवेशी को चराने के लिए गए थे। इसी बीच अचानक मौत की सूचना मिली। वही इस घटना से परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो उठे एवं 2 घंटे तक अमरपुर भागलपुर मुख्य मार्ग को जाम कर आवाजाही बंद कर दिया। परिजनों ने कहा कि मुआवजा देने तक शव को नहीं जाने देंगे। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सजौर थाना की पुलिस पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद जाम को हटाया गया। साथ ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्कूल में छात्रा से दुष्कर्म मामले का हो रहा चौतरफा विरोध। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को भेजा जेल। वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने खोला मोर्चा। कहा जब तक नहीं होगा भुगतान तब तक नहीं करेंगे काम। भाजपा के खिलाफ जदयू चला रहा पोल खोल अभियान। प्रवक्ता बोले षड्यंत्र होगी नाकाम। रहस्यमयी कुएं को देखने के लिए लोगों की लगी रही भीड़। शोध के बाद ही सच्चाई आएगी सामने। और जैन धर्मावलंबियों का दशलक्षण महापर्व शुरू। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।